गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल में ब्रैकेट के बाहर ई रेस टू एक्स की मौजूदगी है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं इंटीग्रेशन का एक स्पेशल फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। क्या फॉर्मूला है वो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx, उसका आंसर आता है e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। इंटीग्रल e रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक फंक्शन है प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ऐसे फॉर्मेट में अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका आंसर होता है e रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। तो यही फॉर्मूला मुझे यहां पे अप्लाई करना है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली मैं वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक फंक्शन दूसरा उसका डेरिवेटिव ऐसे फॉर्मेट में ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स मौजूद नहीं है, तो उन्हें मुझे पहले रीअरेंज करना होगा। कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट। ये जो माइनस कॉट एक्स है वो मैं पहले लिखता हूं, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को सिर्फ रीअरेंज किया है। माइनस कॉट एक्स पहले लिखा, बाद में प्लस 1 लिखा, बाद में प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा dx। तो उसी का मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स एज इट इज रखता हूं, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे लिखता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्री वाला आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है। हम ये आइडेंटिटी 9वीं और 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके आगे मैं लिखूंगा देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू, इन दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये मैंने माइनस साइन कॉमन क्यों ले लिया, ताकि मैं ये स्टेप कुछ इस तरीके से लिख पाऊं, दैट इज I इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया जो कि कांस्टेंट है, अंदर बचेगा ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट कॉट एक्स प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ऐसा लिखने की वजह क्या है, ताकि अभी ये जो टर्म दिखने लगी है ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में होने वाले फॉर्मूला के मुताबिक दिख रही है। यहाँ पे कॉट एक्स कौन है, फंक्शन है, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कौन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। मैं लिखूंगा हियर कॉट एक्स है एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि दोनों साइड का अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूं तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स। अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग we get I इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज रखता हूं, इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट कॉट एक्स के जगह पे लिखता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे लिखता हूं एफ डैश ऑफ एक्स dx। मैंने यहां पे एक बात की हुई थी, माइनस साइन कॉमन क्यों ले लिया है, क्योंकि अगर मैं यहां पे माइनस साइन कॉमन नहीं लेता तो कोसेक स्क्वायर एक्स को निगेटिव साइन नहीं आता, जो कि डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स था, उसका साइन बदलना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो ये कॉट एक्स बना एफ ऑफ एक्स एंड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बना एफ डैश ऑफ एक्स। अगर इस फॉर्मेट को यहां पे मैं कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब आंसर बन गया I इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर वाला एज इट इज ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx। उसका इंटीग्रल होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, लास्ट में आएगा प्लस सी, दैट इज मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू री सब्सटीट्यूट कर देता हूं। एफ ऑफ एक्स कौन है, कॉट एक्स है, प्लस सी। इसका मतलब फाइनल आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज I इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी।